My name is Divya Chaudhary. My name is Rupinder Bishnoi. And we are the students of class 12 arts belonging to the history forum of our school, SGJDAV Senior Secondary Public School, Haripura. This video is a part of our history project, and this project is based on the topic of kinship, caste and class. So in this video we will conversate with the local peoples of the villages. So let's get started. वरना सिस्टम तो जो था अपना पहले के ज़माने में अब के ज़माने में उसका कितना अंतर चल रहा है? अंतर है पुराने में और अब में तो बहुत अंतर है। बहुत अंतर कैसे है कि पहले छुआछूत का सिस्टम बहुत ज़्यादा था। अगर कोई आदमी क्षुद्र जो है आदमी है ना, वो बाहर गलियों में निकलता था तो पहले लोगों को इन्फॉर्म कर देते थे तालियां बजाकर या किसी तरह से, ताकि वो ब्राह्मण लोग जो है उनको देख ही ना सके। और थोड़ा समय पीछे तक तो देखते हैं पशु दूसरे जो ऊँट पर आवाजाही ज़्यादा होती थी, तो ऊँट के ऊपर जब जाते थे कोई अपना खाना पीने का सामान, अगर वो मोरी के उनके पकड़ लेते थे तो भी वो मानते थे भी ये छुआछूत हो गई, अब इसको हाथ नहीं लगाएंगे। और आजकल जो है कोई छुआछूत नहीं है हमारे यहाँ, इस हमारे एरिया के अंदर तो छुआछूत बिल्कुल भी नहीं है। साथ बैठ कर खाते हैं, साथ बैठ कर पीते हैं। और इसके अलावा ये भी है भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उन लोगों में जाकर के वहाँ बैठते हैं तो वो पहले जाते ही उनको पूछते हैं भी आपकी जाति क्या कौन सी है। भेदभाव इतना रखते हैं, वो जाति पूछ करके उनको बैठने देते हैं, उसके बाद दूसरा काम हो। तो आपको क्या लगता है कि महाभारत सत्य घटनाओं पे बेस्ड है? हाँ, यह सत्य है। और आपको ऐसा क्यों लगता है? उसकी बहुत सी निशानियाँ जो है वो अब भी मौजूद है। जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर जो है ये लड़ाई लड़ी गई महाभारत, तो वहाँ की सारी मिट्टी जो है वो लाल खून से जो है रंगी हुई है। बहुत से हथियार जो है वो अब वहाँ से खुदाई के अंदर उनके हथियार मिले हैं, भाले मिले हैं वहाँ का। इसके अलावा हिमाचल के अंदर जो है वो जो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह रचा था उनकी निशानियां भी वहाँ पर मौजूद है। द्वारका जो है वो खुदाई के अंदर मिली है। हस्तिनापुर जो बसा हुआ है वो भी मिला है। अब आज की तारीख में भी वो वहाँ पर जाकर देखें तो वो हस्तिनापुर जो है, हमें ऐसा लगता है कि हम वहीं पे पहुँच गए उसी टाइम। हाँ, वो पुरानी समय ये इन से आप कह सकते हैं कि ये सच्ची कहानी है, कोई बनावटी कहानी नहीं है। तो पहले के टाइम में आप गोत्रा का सिस्टम क्या था और अभी गोत्रा का सिस्टम क्या है? पहले पुराने समय में गोत्रा का सिस्टम ये था कि वो अपने परिवार में नानके और बुआ के अंदर ये इस तरह की शादी जो है वो अपने गोत्र में नहीं। और अब भी हमारे यहाँ पंजाब में या राजस्थान में अब भी नहीं हो रही, लेकिन दक्षिणी भारत के अंदर जो क्या है वो खास करके वो अपने ही गोत्र में ज़्यादा जो है वो शादी खास करके करते हैं। सरनेम का क्या था? पहले ना तो लड़कियों की प्रॉपर्टी लगती थी, लड़की जो है प्रॉपर्टी जो है वो अपने पिता की प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ लड़कों को जाती थी, लड़की को नहीं जाती। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये नया कानून बना दिया कि प्रॉपर्टी जो है चाहे लड़का हो या लड़की हो, बराबर सबके अंदर सबका हिस्सा जो है वो बराबर है। तो जैसा कि हमारे देश के अलग अलग भागों के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर महाभारत को लिखा गया है, तो उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस, कुछ फर्क देखने को हमें मिलते हैं हर एक घटना के अंदर। तो वो किस कारण से आपको लगते हैं? आप अपने विचार बताइए। असल में जो ये महाभारत लिखी गई थी वो वेद व्यास जी द्वारा लिखी, असल तो वही है। उसके बाद हर स्टेट में हर भाषा वालों ने वो अपने ढंग से उनको लिखा। पुराने समय में क्या था कि ना तो कोई फोन की सुविधा थी, ना कोई टेक्नोलॉजी थी। जिसने वो लिखा तो असल में जब कुछ कहानी पीछे से पढ़ ली, कुछ कहानी अपने मन से जोड़ ली और उन्होंने वो महाभारत लिख दी। तो अलग अलग आदमियों ने अलग अलग लिखे, तो अलग अलग उनके विचार हो गए, वो भी उसमें जुड़ते गए और उसमें फर्क पड़ गया। असल में वेद व्यास जी की लिखी हुई जो है महाभारत वो जैसा कि आपने देखा कि हमने हमारे हिस्ट्री प्रोजेक्ट के तहत श्री मोहन लाल खेरवा जी से बातचीत की। उस बातचीत में हमने उनके विचारों के बारे में जाना कि उन्हें
अभी के टाइम पे और पिछले टाइम पे जो वर्ना सिस्टम, गोत्रा सिस्टम और प्रॉपर्टी सिस्टम होता था, उनमें कितना डिफरेंस आया है। इसके साथ ही हमने उनके विचार इस चीज़ पे भी लिए कि उन्हें महाभारत रियल लगती है या फिर फेक, और उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट भी किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।